नमस्कार प्यारे साथियों, लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है साइमन कमीशन, जिसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। और भारत का संवैधानिक विकास को लेकर के आज अपनी तीसरी क्लास है। इसके पहले के दो वीडियो जो है आपकी लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर दी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और इस वीडियो के अबाउट सेक्शन के अंदर भी मैंने उसकी लिंक डाल रखी है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके भी वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही आपका ये जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में इनकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है अबाउट सेक्शन में दी हुई है, तो आप वहां जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज जिस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे उसका नाम है साइमन कमीशन। सेकंड ग्रेड के साथ साथ अन्य जो भी एग्जाम है आपकी, उनके अंदर भी अगर आपका साइमन कमीशन टॉपिक है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है, मैं इस तरीके की उम्मीद कर सकता हूं, एकदम टकाटक। चलो, टॉपिक का नाम है साइमन कमीशन, अर्थात श्वेत कमीशन भी इसे कहा जाता है। देखिए, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ दें। सबसे पहले इसके अंदर अपन चीज देखेंगे, इसका जो गठन है साइमन कमीशन, इसका जो गठन है वो आपका गठन कब होता है? गठन होता है 8 नवंबर 1927 को। गठन कब होता है? 8 नवंबर 1927 को। भारत सचिव कौन करता है? भारत सचिव बर्किन हेड के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसके अंदर 7 सदस्य आते हैं जो भी सारे के सारे अंग्रेज होते हैं, और इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं होने के कारण संपूर्ण देश में इसका विरोध होता है। कहने का मतलब 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है और भारत सचिव बर्किन हेड के द्वारा इसका गठन किया जाता है, जिसके अंदर 7 सदस्य होते हैं। 7 के 7 सदस्य अंग्रेज होते हैं, मतलब हैंग अंग्रेज हुए, ठीक है। और सारे सदस्य अंग्रेज होने के कारण पूरे भारत में इसका पुरजोर तौर तरीके से विरोध होता है। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? जॉन साइमन। यानी साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था वो कौन था? जॉन साइमन। गठन का कारण 1919 के एक्ट की समीक्षा करना। अपन ने 1919 का एक्ट पढ़ा था, उसके अंदर सबसे लास्ट वाली जो विशेषता थी ना, सबसे लास्ट वाली, उसमें कहा गया है कि इस अधिनियम की समीक्षा है तो 10 वर्ष बाद में एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो 10 वर्ष बाद लगभग हो जाते हैं तो साइमन कमीशन अपना ये आता है। और साइमन कमीशन का गठन का कारण क्या था? 1919 के अंदर जो आपका अधिनियम बना था, भारत शासन अधिनियम, उसकी समीक्षा करना। और ये कब अपने भारत में पहुंचा? तो वहां से निकला था। और भारत में कब पहुंचता है? तो भारत में पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है। और कहाँ पे पहुंचता है? बंबई में पहुंचता है। कौन सी जगह पहुंचता है? बंबई के अंदर पहुंचता है। और विरोध कौन कौन करता है? तो कांग्रेस के साथ साथ अन्य जितने भी दल थे उन सभी ने इनका विरोध किया था। और विरोध का कारण क्या था कि भाई हैंग अंग्रेज होता है, वास्ते इनको विरोध हुए, ठीक है। सहयोग कौन कर रहा है? तो सहयोग कर रहा है बी आर अम्बेडकर, मुस्लिम लीग पार्टी का शहनवाज हुसैन इस गुट का मतलब मेन समर्थक करते थे, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की वो कब की? 1930 के अंदर प्रस्तुत की। इतनी चीजें एक बात पूर्ण देखो, 8 नवंबर 1927 को गठन होता है, भारत सचिव बर्किन हेड के द्वारा किया जाता है। 7 सदस्य होते हैं, सारे के सारे अंग्रेज होते हैं। अंग्रेज होने के कारण इसका पूरे भारत में विरोध होता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो जॉन साइमन इसकी अध्यक्षता करता आता है। गठन का कारण 1919 का जो आपका एक्ट था, अधिनियम था, उसकी समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था या कारण था। भारत ये पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को। विरोध कांग्रेस के साथ साथ जितने भी भारत के अंदर दल थे उन सब ने इनका विरोध किया था। और बात करें आगे तो सहयोग की बात करें तो सहयोग जो है वो आपका बी आर अम्बेडकर, मतलब आपके भीमराव अम्बेडकर जो है वो इसका सहयोग करते हैं। और मुस्लिम लीग पार्टी का एक व्यक्ति था जिसका नाम है शहनवाज हुसैन, इसने भी इसका सहयोग किया था साइमन कमीशन का। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1930 में दी थी। और रिपोर्ट पर विचार हुए थे 3 गोलमेज सम्मेलनों के द्वारा। भारत के अंदर जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। 1930 में रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट के बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 1930, 31 और 32 वाले। इनके अंदर इसके ऊपर चर्चा होती है। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी पहला तो 1930 में हो गया था, जो 1931 के अंदर द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर संप्रू के प्रयासों से दिल्ली में हुए गांधी इरविन समझौते के आधार पर कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और तेज बहादुर संप्रू के प्रयासों से दिल्ली के अंदर जो गांधी इरविन समझौता हो रहा था उसके अंदर आपके कांग्रेस ने भाग लिया था, ठीक है ना। उसके बाद में 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री है रैमजे
मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचावट अवार्ड की घोषणा की थी, जिसमें दलितों सहित 11 समुदायों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। अब ये इस तरीके का हिंसात्मक बढ़ रहा था, तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था जिसका नाम है मैकडोनाल्ड, उस मैकडोनाल्ड ने क्या किया, सांप्रदायिक पंचाट अवार्ड की घोषणा की थी। ठीक है ना, एक इस तरीके का अवार्ड था, उसके अंदर घोषणा करके उसने क्या कहा कि 11 दलितों का जो समूह है उसको पृथक निर्वाचन मंडल की 11 समुदायों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। वैसे पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था तो आपके भारत संविधान अधिनियम 1919 के अंदर की गई, लेकिन 11 जो दलित समुदाय थे उनके लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की जो स्थापना है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड करता है, और एक अवार्ड के तहत जिसका नाम है पंचाट अवार्ड की घोषणा के तहत दलितों के लिए की गई यह व्यवस्था जो पृथक निर्वाचन मंडल वाली थी, इससे महात्मा गांधी जी नाराज हो गए, और महात्मा गांधी जी नाराज होकर के 20 सितंबर 1932 को क्या करते हैं, यवर्धा जेल के अंदर जो आपकी पुणे महाराष्ट्र में पड़ती है उसके अंदर अनशन पे बैठ जाते हैं, यानी भूख हड़ताल करने बैठ जाते हैं। 20 सितंबर 1932 को, सॉरी 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी व अम्बेडकर के मध्य एक पूना समझौता होता है, जिसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए एक आरक्षित स्थान रखने पर सहमति बनी, जिसे पूना पैक्ट समझौता भी कहा जाता है। तो पूना पैक्ट जो समझौता होता है वो आपके होता है 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदन मोहन मालवीय के प्रयास से महात्मा गांधी व अम्बेडकर के बीच में। सहयोग कौन करता है, राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय। किसके बीच में, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें कहा गया है कि जो संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था है उसके अंदर दलितों के लिए भी एक आरक्षण की जो सहमति है वो इसके अंतर्गत बनी थी, और इस समझौते को पूना पैक्ट समझौता भी कहा जाता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नए अधिनियम का निर्माण करने हेतु एक श्वेत पत्र जारी किया गया था, इसलिए इसे श्वेत अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें तो हो गई कंप्लीट। थोड़ा बहुत साइड में अपन चल के देख लेते हैं, एक बार इनको रिवाइज मरवा देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो अपन जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है साइमन कमीशन। मैं इधर यहाँ पे लिख लेता हूं, क्योंकि चीजें जब अपन लिख के याद करते हैं तो सबसे बढ़िया अच्छी तरीके से याद होती है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, देखो साइमन कमीशन का गठन की बात करें तो गठन कब होता है, 8 नवंबर 1927 को। किसके द्वारा होता है, तो भारत सचिव, भारत को एक सचिव है, भारत सचिव, क्या नाम है उसका, नाम है बर्किन हेड, बर्किन हेड द्वारा, भारत सचिव बर्किन हेड के द्वारा गठन होता है। ठीक है, इसमें जो सदस्य थे वो टोटल 7 सदस्य थे। सदस्य की बात करें तो 7 सदस्य, और सातों के साथ जो सदस्य थे वो सारे के सारे आपके अंग्रेज थे, सभी अंग्रेज थे। अब सभी अंग्रेज होने के कारण पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। इसके कारण पूरे भारत में इसके कारण पूरे भारत में इसका विरोध होता है, विरोध होता है, यानी इसके कारण पूरे भारत में इसका विरोध होता है। अगर आगे मैं बात करूं इसके अध्यक्ष की, तो इसका अध्यक्ष जो था वो कौन था, जॉन साइमन। जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। ठीक है, साइमन कमीशन जो है वो आपके गठन कब होता है, 8 नवंबर 1927 को भारत सचिव बर्किन हेड के द्वारा गठन किया जाता है। सदस्य जो थे वो 7 से, सारे के सारे अंग्रेज थे, अंग्रेज होने के कारण विरोध होता है। अध्यक्ष जॉन आपका साइमन था। ठीक है, और गठन का कारण की बात करें तो गठन के कारण की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां लिखता हूं गठन का कारण। गठन का कारण क्या था, गठन का कारण था 1919 एक्ट की समीक्षा, 1919 के एक्ट की क्या करनी, समीक्षा करनी, ये इसका प्रमुख कारण था। तो 1919 का जो एक्ट था उसकी समीक्षा करना इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, अब ये भारत कब पहुंचता है, तो आपका ये भारत पहुंचता है, भारत पहुंचा, भारत कब पहुंचा, वो वहां से आया था, तो भारत आपका पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को।
3 फरवरी 1928 को। बना कब था? तो देखो, बना तो आपका जो था वो आपके 8 नवंबर को बना था, और यहाँ पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है। और सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? तो बंबई पहुंचता है। ठीक है, बंबई पहुंचता है। ठीक है, बंबई पहुंचने के बाद में इसका विरोध की बात करें तो विरोध कांग्रेस तथा सभी दलों ने किया था। विरोध आम जनता ने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था, प्लस आपके अन्य जो दल थे उन्होंने भी, अन्य दल उन्होंने सबने इसका विरोध किया था। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने इसका सपोर्ट किया था, सहयोग किया था। तो मैं यहाँ बात करूं सहयोग की, तो ध्यान रखना सहयोग की बात करें तो सहयोग आपके यहाँ पे किया था बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग, ठीक है ना। मुस्लिम लीग के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था शहनवाज शहनवाज हुसैन। ठीक है, उन्होंने इसका सहयोग किया था। ठीक है, अब इसने जो अपनी रिपोर्ट थी, कमीशन, साइमन कमीशन जो था, इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1930 में दी। ठीक है, 1930 में रिपोर्ट देने के बाद में इसके ऊपर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। यानी ये जो रिपोर्ट दी थी, इस रिपोर्ट पर विचार हेतु, रिपोर्ट पर विचार क्या हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन, जिसकी डेट क्या है? 1930, 1931 और 1932। ठीक है, ये आपके 3 गोलमेज सम्मेलन की डेट है। ठीक है, अब महात्मा गांधी के नेतृत्व के अंदर 1931 के अंदर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसके अंदर कांग्रेस ने भाग लिया था। यहाँ इतना ध्यान रखें, जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन था, गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन था, इसके अंदर क्या हुआ था? जो आपका 1931 में हुआ था, इसके अंदर महात्मा गांधी, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो एम गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और इसके अंदर आपकी कांग्रेस ने भाग लिया था, कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस ने इसके अंदर भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद में बात करें 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ था? आगे डेट बात करें तो 16 अगस्त 19 को क्या हुआ था? ब्रिटेन के पीएम, ब्रिटेन के पीएम थे जिसका नाम है आपके मैकडोनाल्ड। ठीक है ना, रैमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड। ठीक है, इस मैकडोनाल्ड ने क्या किया? एक सांप्रदायिक पंचांग अवार्ड की घोषणा की थी। सांप्रदायिक सांप्रदायिक पंचांग अवार्ड, अवार्ड की घोषणा की। अब इसने सांप्रदायिक पंचांग अवार्ड की घोषणा की थी, और इसके अंदर क्या किया था? 11 दलित समुदाय, 11 दलित समुदायों, 11 दलित समुदायों को पृथक, पृथक क्या किया गया था? पृथक निर्वाचन दे दिया गया, पृथक निर्वाचन मंडल दिया, पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया, मंडल प्रदान। इस बात को लेकर के क्या हुआ? महात्मा गांधी जी जो थे वो आपके नाराज हो गए। इसी बात को लेकर के महात्मा गांधी जी नाराज हो गए, और महात्मा गांधी जी बैठ गए अनशन पर। ठीक है, महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? अनशन पर बैठ जाते हैं, हड़ताल पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। अनशन पर कौन बैठे? एम गांधी। एम गांधी जी जो क्या करते हैं? अनशन पर बैठ जाते हैं। अनशन पर कब बैठते हैं? 20 सितंबर 1932 को, 20 सितंबर 1932 को इस बात को लेकर के अनशन पर बैठ जाते हैं। और कहां पे बैठते हैं? तो यवरदा जेल, पुणे, यवरदा जेल, पुणे में। और पुणे जो आपका पड़ता है वो पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, पुणे जो है वो आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। यवरदा जेल के अंदर आपके अनशन पे बैठ जाते हैं। ठीक है, अब यहीं आगे बात करें तो 26 सितंबर को क्या होता है? 26 सितंबर 1932, 26 सितंबर 1932 को क्या होता है? राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय, दो व्यक्ति है आपके, राजेंद्र
प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, दो व्यक्ति हैं। यहाँ पे के आपके महात्मा गांधी जी हैं, एम गांधी, ठीक है, और यहाँ आपके हैं बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। इन दोनों के बीच में एक समझौता करवाते हैं ये दोनों व्यक्ति, ठीक है, मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद दोनों मिलकर क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी के बीच में एक समझौता करवाते हैं। उस समझौते का नाम होता है आपके पूना पैक्ट समझौता। पूना में हुआ था, तो पूना पैक्ट, पूना पैक्ट समझौता, ये इन्होंने समझौता करवाया था। और इस समझौते के अंदर क्या कहा गया कि जो संयुक्त हिंदू निर्वाचन प्रणाली है उसके अंदर दलितों को आरक्षण दिया, दलित आरक्षण या दलित आरक्षित, ठीक है ना। सितंबर 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय की सहायता से महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट समझौता कहा जाता है। और ये समझौता पूना में होता है, ठीक है, और जिसके अंदर प्रावधान यह था कि जो संयुक्त हिंदू निर्वाचन प्रणाली है इसके अंदर दलित जो है उन दलितों को आरक्षित किया जाए, ठीक है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसे पूना पैक्ट समझौता भी कहा जाता है। और तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन था उसके बाद 1933 के बाद क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार ने नए अधिनियम बनाने हेतु एक श्वेत पत्र जारी किया था, इसलिए इसे श्वेत पत्र, श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। 1933 जो 32 में तो भाई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक श्वेत पत्र जारी किया, ठीक है। उस श्वेत पत्र के अंदर लिखा गया कि इसमें संशोधन हेतु और निर्माण अधिनियम बनाए जाएंगे, तो इसे क्या कहा जाता है, श्वेत पत्र भी कहा जाता है, यानी व्हाइट पेपर में लिख ली, श्वेत पत्र जारी किया, जारी किया कब, 1933, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता, ठीक है। तो ये था आपका साइमन कमीशन। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।